तीसरा केस देखो, जब रोशनी की कोई शुआ लतीफ़ वास्ते से कशीफ वास्ते में अमूदन दाखिल होती है, यानी सीधे सीधे दाखिल होती है, तो वो शुआ अमूदन ही दूसरे वास्ते में मुनातिफ हो जाती है, यानी जिस सिमत से आती है उसी सिमत से बाहर निकल जाती है। यानी ऐसी हालत में वक़ूई ज़ाविया और ज़ाविया इनताफ़ दोनों ही क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ द 3 केसेस। इन तीनों केसेस में रिफ्रैक्शन में 3 केसेस हुआ है ना। तो रिफ्रैक्शन में पहला क्या केस हुआ, जब रोशनी की कोई किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अमूद की तरफ झुक जाती है। वैसी हालत में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, यानी कशीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाएगी, तो वो अमूद से दूर हट जाती है। ऐसी हालत में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी एंगल आई इज़ लेस देन एंगल आर। थर्ड केस जो है, थर्ड केस में अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लो ग्लास पर एकदम परपेंडिकुलरली अमूदन पड़ती है, सीधे इस तरह से, तो अगर अमूदन पड़ेगी तो वैसी हालत में क्या होगा, अमूदन ही उसी सिमत में, जिस सिमत से आती है उसी सिमत से वो बाहर चली जाती है, निकल जाती है। तो वैसी हालत में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ इक्वल टू 0, दोनों ही क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। समझ में आया ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अच्छा, उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह से इनेकास के 2 असूल हैं, उसी तरह से इनताफ के भी 2 असूल हैं। इनताफ के 2 कुलिया दर्ज झैल हैं। पहला तो सेम है, ज़ाविया वक़ू, ज़ाविया इनताफ, और दोनों वास्तों को अलग करने वाली सतह पर अमूदी ख़त तीनों एक ही नुक्ता पर वाक़ होते हैं। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अमूद, नुक्ता वक़ू पर खींचा गया अमूद, वक़ूई शुआ, मुनतब शुआ और नुक्ता वक़ू पर खींचा गया अमूद, तीनों एक ही नुक्ता पर कायम रहेंगे। समझ में आया ना। वक़ूई शुआ यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, मुनतब शुआ और नॉर्मल अमूद, नुक्ता वक़ू पर खींचा गया अमूद, तीनों एक ही नुक्ता पर कायम रहते। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, ज़ाविया वक़ू का साइन SIN साइन और ज़ाविया इनताफ का साइन एक मुअय्यन तनासुब होता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, एक मुअय्यन होता है, एक मुअय्यन तनासुब होता है जो वास्ते की नौवियत और रोशनी के रंग पर मुनहसर करता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और लिख रहा है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को म्यू के ज़रिए जाहिर किया जाता है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जहाँ पर म्यू ये एक लैटिन वर्ड है जिसको म्यू कहते हैं, लैटिन वर्ड है जिसको म्यू कहते हैं, जो दूसरे वास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी सेकेंड मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनताफ नुमा कहलाता है। ठीक है। म्यू इज़ ए कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ म्यू लिख के रखो। द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5, यानी दूसरे वास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। दूसरे वास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता। अगर पहला वास्ता खला है
यानी अगर पहला वास्ता वैक्यूम है तो म्यू दूसरे वास्ते का, ये कंडीशन है कि अगर फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम होगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दूसरे वास्ते का उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। जो सेकेंड लॉ है, व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। वक़्वी ज़ाविया का साइन और ज़ाविया इनताफ़ का साइन एक मुअय्यन होता है जिसे म्यू कहा जाता है। एक म्यू जो है वो सेकेंड मीडियम का दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। म्यू इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। लिख के रखो, म्यू को दूसरे वास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वक्त कहा जाएगा इफ़ इन केस द फर्स्ट मीडियम इज़ ए क्या होगा? वैक्यूम। अगर पहला वास्ता खला होगा वैक्यूम, तब सेकेंड वास्ता जो होगा सेकेंड मीडियम क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्वेश्चन बहुत सारा होगा। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू म्यू, जो म्यू के बराबर होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 होता है। The refractive index of glass is 1.5. What do you mean by the statement? लिखो, क्वेश्चन लिख के रखो। The refractive index of glass. The refractive index of glass with respect to air. The refractive index of glass with respect to air. हवा के मुकाबले शीशा का इनताफ नुमा 1.5 है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या होगा? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोले। यस मैम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 1.5. शाहीन थोड़ा मुख्तार आलम वाला बुक देखो। is 1.5. The refractive index of glass with respect to air is 1.5. ब्लू वाला। What do you mean by the statement? लिखो, What do you mean by the statement? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रोशनी की कोई किरण हवा से चलकर शीशे में दाखिल होती है, जब रोशनी की कोई किरण हवा से चलकर शीशे में दाखिल होती है, हवा से चलकर शीशे में दाखिल होती है, तो ज़ाविया वक़ू का साइन और ज़ाविया निताफ़ का साइन का तनासुब 1.5 होता है। ज़ाविया वक़ू का साइन और ज़ाविया निताफ़ का साइन का तनासुब 1.5 होता है ना 1.5 होगा। और इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि हवा में रोशनी की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर,
शीशे की बनिस्बत 1.5 गुना ज़्यादा होगा। शीशे के बनिस्बत 1.5 गुना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रोशनी की रफ्तार शीशे की बनिस्बत हवा में रोशनी की रफ्तार शीशे के मुकाबले क्या होगा, 1.5 गुना ज़्यादा होगी। 1.5 गुना ज़्यादा होगी। हो गया? मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर बोलिए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनताफ़। ज़ाविया वक़ू का साइन इस तरह से लिखोगी, ज़ाविया वक़ू का साइन और ज़ाविया इनताफ़ का साइन। और ज़ाविया इनताफ़ का साइन एक मुअय्यन होता है, जिसे ज़ाविया वक़ू का साइन और ज़ाविया इनताफ़ का साइन एक मुअय्यन होता है, जिसे म्यू के ज़रिए ज़ाहिर है। म्यू का साइन लिखो इस तरह से, म्यू का ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जिसे म्यू के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। और म्यू दूसरे वास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। म्यू दूसरे वास्ते का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस मैम। देखो एक क्वेश्चन लिखो, जो 2018 में आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुतल्लिक। लिख दो, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम is 2 into 10 to the power 8 meter per second, if the velocity of light, क्वेश्चन लिखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, एमपी 2018। इफ द velocity of light in a medium is 2 into 10 to the power 8 meter per second, find the refractive index of that medium. Find the refractive index of that medium. अच्छा, कैसे बनेगा? सिर्फ एक वास्ता का दिया हुआ है, अब बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम निकालना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? चूँकि लिखोगी, चूँकि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second हुआ? अच्छा, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम का दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 into 10 to the power 8 meter per second। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, है ना?
साइन थोड़े लोग को देखा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5। पता चला। अगर एक मीडियम का दिया रहेगा तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। ठीक है, तो एक मीडियम का अगर दिया हुआ रहेगा तो दूसरा मीडियम का हम खुद निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला लिखोगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। दो नंबर का एक ये क्वेश्चन दिया था बोर्ड का है। पता चली। फोटो सेंड कर दीजिए। हाँ, नहीं आ रहा। फोटो सेंड कर दें। कर देंगे। हाँ, कर देंगे बाद में कर देंगे। आप लोग इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। फार्मूला तो पता चल गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, है ना। तो एक मीडियम का दिया ही रहेगा, तुम निकाल सकती हो। और 1.5 जो है वो किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताए हैं हम, ग्लास का, शीशा का होता है। यानी सेकंड मीडियम क्या था हमारा, ग्लास। लड़की 25 लड़की थी, 25 देख रही है, 20 हो गई। वन 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बताए हैं जो हम, ग्लास का होता है, शीशा का। यानी सेकंड मीडियम क्या था, वो शीशा था, ग्लास था, है ना। इसी तरह से अगर देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने तो आप लोग फार्मूला में बैठा करके निकाल सकती हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, आएगी आवाज़। चलो यहाँ तक का हुआ ना, समझ में आया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी और भी बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन पहले कुछ हम लोग आगे पढ़ लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पेज नंबर 75 देखिए आप लोग। तो इसे चला जा रहा है। हाँ जो हट गई, वेट उड़ गई, सिर्फ ना उड़ गई। हाँ आशीर्वाद करने से समझ में। आगे आ रहा है। पेज नंबर 75 देखिए। ताप की वजह से रोशनी का अंधेरा, डेविएशन ऑफ लाइट रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से रोशनी क्या होती है, मुनहरिफ हो जाती है दूसरे मुख्तलिफ सिमतों में, है ना। अगर रेयरर से डेंसर में जाती हैं तो उमूद की तरफ झुक जाती हैं।
ये सब बात जहन में रखिएगा। अगर लतीफ़ वास्ते से कशीफ़ वास्ते में, यानी हवा से अगर कशीफ़ वास्ते में जाती हैं तो क्या होता है, उमूद की तरफ झुक जाती हैं। वैसे हालत में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, छोटा हो जाता है। दूसरी सूरत में अगर रे ऑफ लाइट कशीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाएंगी, कशीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाती हैं तो क्या होता है, उमूद से दूर हट जाती हैं। तो ये शुआएँ जो हैं सीधे सीधे नहीं जा रही हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, है ना। डायरेक्शन को क्या कर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है। जब रोशनी की कोई भी रे एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है, ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं, तो दूसरे वास्ते में दाखिल होने के बाद अपने सिमत को तब्दील कर देती हैं। ये तो हम लोग देख लिए बेंडिंग ऑफ रेज के ज़रिए, है ना। तो उसी तरह से सीधा नहीं निकल करके क्या होती हैं, अपने रास्ते को या तो अमूद की तरफ झुक जाएंगी या अमूद से बाहर दूर हट जाती हैं। यानी शुआएँ जो हैं मुनहरिफ हो जाती हैं, यानी डेविएट कर जाती हैं, अपनी पोजीशन से डेविएट कर जाती हैं। तो यहाँ पर एक जाविया बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान एक जाविया बनता है। उस जाविये को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, जाविया इन्हराफ कहते हैं, जाविया इन्हराफ। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू, लिखो एंगल ऑफ डेविएशन जाविया इन्हराफ, एंगल ऑफ डेविएशन जाविया इन्हराफ। बुक में दिया है ना, डायग्राम बनाओ इसको, डायग्राम बनाओ, ठीक है। देखो किस तरह से शुआएँ जो हैं वो मुनहरिफ हो रही हैं। जाना चाहिए तो वो वहाँ नहीं जा कर के, ये गिलास है, दूसरा मीडियम ग्लास होगा। ये एक रे हो गया, यहाँ पर एक अमूद खींचो सीधा, तो शुआएँ क्या करती हैं, अपनी सिमत को तब्दील कर दे रही हैं, है ना, अपने सिमत को तब्दील करती हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलेंगी तो फिर पहले वाले सिमत में वापस आ जाएंगी, इस तरह से, ऐसे। ओ हो गया, ए हो गया, यहाँ पर मान लो बी और यहाँ पर मान लो सी, ऐसे। ये हो गया आई, ये हो गया डी, इसी को डेल्टा कहेंगे, और ये हो जाएगा सीधे जो आना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आर, ये हो जाएगा डेल्टा। देखो हम फोटो दिखा रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन दिखा रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। देखिए आप लोग किस तरह से इन्हेराफ हो रहा है। ये रेयर मीडियम है, और ये जो है ये डेंसर मीडियम है। ये हवा है और ये क्या है, गिलास है। मान लो ये रे ऑफ लाइट है ना, जो यहाँ गिलास पर पड़ती है। गिलास में जैसी पड़ेगी, देखो इस सिमत में जाना चाहिए तो इस सिमत में नहीं जा करके क्या हुआ, अमूद की तरफ झुक गई। ये एक अमूद है एम एन मान लो एक अमूद है, ठीक है।
तो ये रे इधर नहीं जाके यहाँ पर झुक गई। तो ये सीधा सीधा यहाँ से ये जो ज़ाविया बनेगा यही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से इसको जाहिर करेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा एंगल आई माइनस एंगल आर। दिखा शाही? मैंने देख तो रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इस तरह से सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जा करके देखो इधर आ गई है ना। लेकिन जब फिर ये बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो इसी सिम्त को फिर फॉलो करेगी। समझ में आया? इसी सिम्त को यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर ये रेयरर में आ गई, रेयरर में फिर आई, है ना। ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम हो गया। गिलास है, मान लो ये शीशा है, तो ये शीशा में दाखिल होने से क्या हुआ, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं हो करके ये इस साइड में हो गया, है ना, उम्मूद की तरफ झुक गया है। लेकिन जब शीशा से बाहर निकलेगी तो फिर पहले वाले डायरेक्शन को फिर फॉलो करेगी। यानी जब दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तभी इसका डायरेक्शन जो है चेंज होगा। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, उम्मूद की तरफ झुक जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो उम्मूद से दूर हट जाएगी। यही होता है। देखी हो, देखो तो ये जो ज़ाविया बनेगा ये वाला यहाँ से लेके, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल्टा लिखे हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया आई माइनस आर। एक ग्लास स्लैब देखो, उसके बाद एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। समझ में आया ना एंगल ऑफ डेविएशन? शीशे का मुस्ततील नुमा मुतवाज़िन सतह टुकड़ा है जिसमें ए बी वक़ूई सतह है, ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और सी डी मुनतिफ सतह है। नीचे वाला जो है वो मुनतिफ सतह है। चूँकि शीशा हवा के मुकाबले कशीफ होता है, लिहाजा स्नेल्स के उसूल के मुताबिक जब रोशनी की कोई किरण गिलास के मुस्ततील नुमा टुकड़े पर पड़ती है और अगर वक़ूई नुक्ता पर उम्मूद खींचा जाए तो उम्मूद की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब ये किरण शीशा से हवा में दाखिल होती है तो वक़ूई नुक्ता पर क्या होता है, उम्मूद से दूर हट जाती है। ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब पढ़ो। नक्शे के मुताबिक ABCD एक ग्लास स्लैब है जिसमें दोनों तरफ हवा है। एक ग्लास लिया गया है ना, तो वो ग्लास मीडियम है, ग्लास मीडियम है, और उसमें उसके ज़रिए हम रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। कोई रे ऑफ लाइट जब ग्लास पे पड़ती है तो क्या होता है, जैसे ग्लास में दाखिल होगी वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर कोई उम्मूद हम खींच रहे हैं तो उम्मूद की तरफ झुक जाएगी। लेकिन जैसे ही ग्लास से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, फिर वो पहले वाले सिम्त को, यानी जो हवा में जो उसका डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन को फिर फॉलो करती है। तो उसके बाद जो शुआ बाहर निकलती है उसको इमर्जेंट रेज कहते हैं। देखो इमर्जेंट रेज कहते हैं। इस पूरे रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब को अच्छा से पढ़ोगी। ये डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम बनाओगी, डायग्राम बना करके पढ़ोगी। कल हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको साबित करेंगे। प्रूफ डैट, पेज नंबर 76 में देखो, प्रूफ डैट डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, इसको हम लोग कल इंशाल्लाह कल इसको प्रूफ करेंगे। आज जितना पढ़ाया गया है, रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा रिव्यू किया गया था, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया, रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लैब। अब कल इंशाल्लाह पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म ट्रायंगुलर होता है। प्रिज्म देखी हो? नहीं देखी हो ना, ठीक है। ट्रायंगल नहीं देखी? ट्रायंगल यस उसी शक्ल का होता है।
उसी के जैसा होता है, लेकिन प्रिज्म में 6 सरफेसेस होगा, 6 सरफेसेस, 6 सरफेस होगा। ठीक है, स्कूल में तो रखे थे हम प्रिज्म, अगर स्कूल में होते तो हम ज़रूर दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म करेंगे। ये डिडक्शन है, 3 नंबर का डिडक्शन देता है। इस पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, रिफ्रैक्शन को। हाँ, चलिए। मैम स्कूल कब? स्कूल कहाँ खुलेगा, स्कूल का कुछ अभी ठीक नहीं। स्कूल के इंतज़ार में मत रहो, खुद से पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है डेली उसको रिव्यू करो, रिवाइज़ करो जा कर के। ओके, इंशाल्लाह कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम में इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।